नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। इस वक्त ईरान और अमेरिका परमाणु प्रोग्राम और ईरान पर लगी पाबंदियों को हटाए जाने के सिलसिले में दो दौर की बातचीत कर चुके हैं। दोनों मुल्कों की टेक्निकल टीम्स और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदे के बीच इनडायरेक्ट मुलाकात आने वाले सैटरडे यानी 26 अप्रैल को एक बार फिर ओमान की राजधानी मस्कत में होने वाली है। इस बातचीत के मुख्तलिफ पहलुओं, चीन और रूस की सियासत और इजराइल की इस बातचीत से पैदा होने वाली मुश्किलात के बारे में ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद हसन अब्बास ने कई अहम पहलुओं को उजागर किया है। इसके साथ ही बता दूं कि ईरान रेडियो हिंदी यूट्यूब चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप इस तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखें हसन अब्बास का ईरान अमेरिका बातचीत के मुख्तलिफ पहलुओं पर क्या कहना है। ईरान अमेरिका बातचीत सिर्फ इन दो मुल्कों के लिए अहम नहीं है बल्कि दूसरे मुल्कों के लिए भी अहमियत रखती है। यही वजह है कि इस मुद्दे को इंटरनेशनल मीडिया लगातार कवर कर रहा है। लगातार कवर करने का मतलब यह है कि लगातार इस विषय से जुड़े नए पहलू, नए बिंदु और नई बातें सामने लाने की होड़ लगी हुई है। वैसे नई बातें सामने आ भी रही हैं। ईरान की बात की जाए तो इस बातचीत के बारे में बहुत सावधानी पूर्वक टिप्पणी की जा रही है क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे वाजिब और तार्किक संदेह और अंदेशे हैं। बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिकी न्यू कॉन्स कहे जाने वाले कट्टरपंथी विचार के नेता बार बार दोहरा रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। यही ख्वाहिश इजराइल की भी थी, मगर खुद अमेरिकी टीकाकार यहाँ तक के ओहदेदार भी अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान इस मांग को हरगिज मानने वाला नहीं है। इस मामले पर जरूरत से ज्यादा हंगामा न खड़ा हो जाए, इसके लिए ट्रंप प्रशासन ने यह इंतजाम किया है कि न्यूक्लियर टॉक्स के मामले में वो खुद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ के बीच ही आपसी सलाह से फैसले होंगे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर समेत दूसरे ऑफिशियल्स को इस मामले में बैक बेंचर बना दिया गया है, पीछे कर दिया गया है। वैसे अमेरिका में स्कॉट रिटर सहित कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मार्को रूबियो जैसे हॉकिश विचार के व्यक्ति का ट्रंप के स्टेट सेक्रेटरी के रूप में काम करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। मार्को दरअसल ट्रंप से नफरत करते हैं। मस्कत में पहले दौर की बातचीत के बाद स्टीव विटकॉफ ने फॉक्स न्यूज से बात की जिसकी खबरें मीडिया में आई और उसमें उन्होंने ईरान के मिसाइल कार्यक्रम का भी जिक्र तो किया, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कही कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि ईरान 3.67% से ऊपर लेवल का एनरिचमेंट ना करे। यानी ईरान से वही मुतालबा किया जा रहा है जो JCPOA में था। एक नज़रिया यह है कि विटकॉफ को भी पता है कि मिसाइल प्रोग्राम पर ईरान बात नहीं करेगा, लेकिन वो इंटरनल हॉकिश गलियारों को खामोश करने के लिए मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर वेल नोन जॉन मेयर्स हाइमर जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये बात बार बार कह रहे हैं कि ट्रंप इस बार ईरान से JCPOA से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे और ईरान ये मुतालबा हरगिज़ नहीं मानेगा और यहीं पर गतिरोध पैदा हो सकता है क्योंकि अगर JCPOA की ही शर्तों पर ईरान से डील की गई तो ट्रंप पर एतराज़ होगा कि 2018 में वो एटमी डील से निकले ही क्यों थे। जब वैसा ही समझौता करना था तो निकलने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक पैटर्न ये भी दिखाई देता है कि ट्रंप दरअसल ओबामा और डेमोक्रेट्स को इतना ज़्यादा नापसंद करते हैं कि नहीं चाहते कि उनके फैसलों और समझौतों को ढोएं, बल्कि जो कुछ हो वो उनके नाम से हो। सही स्थिति क्या है ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगी और सामने आ जाएगी। इजराइल में खासतौर पर नेतन्याहू की टीम बहुत पेचो ताब खा रही है, जो इस उम्मीद में थी कि अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए तैयार किया जा सकेगा। इजराइल के लिए ईरान की बेसेस और इंस्टॉलेशंस पर कोई भी हमला अमेरिका की मदद के बगैर कर पाना मुमकिन नहीं है क्योंकि उसके फाइटर जेट्स हमले के लिए ईरान आते हैं तो वापसी में फ्यूलिंग के लिए उन्हें अमेरिका की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी इजराइल को ईरान के सटीक और सफल जवाबी हमले अच्छी तरह याद है। नेतन्याहू की हालत ऐसी है जैसे कोई बंदर साइकिल चलाने की कोशिश करे और बैलेंस बनाने में उसे दांतों पसीने आ जाए, या जैसे कोई जाले में फंसी मक्खी हो जो हिले तो मुश्किल और न हिले तो मुश्किल। तो इस समय हमलों और सैनिक ऑपरेशन की डींगे भूलकर ट्रंप प्रशासन ने ईरान से
बातचीत शुरू की है। ईरान साफ कर चुका है कि वो पाबंदियां हटवाने के मकसद से बातचीत में शामिल हुआ है। पाबंदियां हटाने का मामला काफ़ी पेचीदा बना दिया गया है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के हाथ भी काफ़ी बंधे रहे और ये मसला आसानी से हल ना हो इसकी कोशिश की गई है बाकायदा। अमेरिकी संसद से जुड़ी कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस का एक डॉक्यूमेंट है जिसका टाइटल है यूएस इकोनॉमिक सैंक्शंस एंड अथॉरिटी टू लिफ्ट सैंक्शंस। ये एक अहम डॉक्यूमेंट है जिसमें विस्तार से बात की गई है। इस लंबे डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ईरान पर लगी पाबंदियां सस्पेंड करने या ख़त्म करने का अधिकार तब होगा जब वो ये गवाही दें कि ईरान ने टेररिज्म का सपोर्ट करना बंद कर दिया है। टेररिज्म के सपोर्ट से अमेरिका की मुराद फिलिस्तीनी और लेबनानी मजलूमों की मदद है। और इतना ही काफ़ी नहीं होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये गवाही तब इफ़ेक्टिव होगी जब ईरान में लीडरशिप बुनियादी तौर पर बदल चुकी हो। ये इस डॉक्यूमेंट में कही गई बातें हैं। दरअसल अमेरिका में ईरान के खिलाफ पाबंदियों का पूरा मुद्दा चरमपंथी विचार के अधिकारियों और नेताओं ने, जिनमें ज़्यादातर ज़ायनिस्ट हैं या ज़ायनी लॉबी के प्रभाव में रहते हैं और उनके एहसान तले दबे रहते हैं, काफ़ी पेचीदा बना दिया है। इतना कि खुद उनके लिए भी इस पेचीदगी को दूर करना लोहे के चने चबाने जैसा है। इसे कहते हैं खुद अपने बिछाए जाल में फंस जाना। और अहम बात यह है कि इन सारे फैक्ट्स पर ईरान के अधिकारियों और एक्सपर्ट्स की गहरी नज़र है। वो जानते हैं कि कौन से अहम इश्यूज़ हैं और किन पे किस तरह आगे बढ़ना है। अब सवाल ये है कि इतनी पेचीदगियों के बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ बातचीत किस उम्मीद पर कर रहा है और किस नतीजे पर पहुंचना चाहता है। दरअसल अमेरिका के सामने मिडिल ईस्ट के साथ साथ रूस का मसला और चीन का मसला बहुत अहम है। पिछले वीडियो में भी हम इस पर थोड़ी बात कर चुके हैं। अमेरिका को अच्छी तरह एहसास है कि मिडिल ईस्ट में वो उलझा रहा तो चीन और रूस तेजी के साथ आगे निकलते चले जाएंगे और एक एक दिन की देरी का उसे भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये इसका एहसास अमेरिका को है। 2028 में चीन आर्थिक मैदान में किस पोजीशन पर होगा, 2041 में इकोनॉमिक और डिफेंस मैदानों में चीन कहां खड़ा होगा और 2050 में हालात क्या होने वाले हैं, ये आंकड़े आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। तो ज़्यादा डेटा देकर मैं आपको थकाना नहीं चाहता। दिलचस्पी के मुताबिक आप इंटरनेट पर इसे चेक कर सकते हैं। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से तवज्जो कम करके रूस को घेरने और कमज़ोर करने की कोशिश की और यूक्रेन को अपनी लाठी के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन ये लाठी टूट चुकी नज़र आती है। इस खतरनाक प्रोजेक्ट का बड़ा खतरनाक नतीजा निकला है। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के कंट्रोल में है और इस हिस्से को बाहर निकाल पाना ना यूक्रेन के लिए मुमकिन नज़र आता है ना अमेरिका के लिए। चीन के मामले में अमेरिका को अब तक मायूसी ही हाथ लगी है। टैरिफ जंग छेड़ने के बाद ट्रंप ने मजबूर होकर कदम पीछे खींचे हैं। चीन ने जवाबी टैरिफ जो लगाई है वो तो अपनी जगह, ट्रंप के टैरिफ के नतीजे में खुद अमेरिकी कंपनियां दिवालिया होने के खतरे से रूबरू हैं। बिल्कुल सामने की एक मिसाल लेते हैं एप्पल की। एप्पल ने कहा है कि टैरिफ लागू होने के बाद जो आईफोन 16 चीन और भारत में $1650 का तैयार हो रहा है उसकी कीमत $3500 तक पहुंच जाएगी और आईफोन 17 की कीमत $5000 तक जाएगी। यानी इसको कोई ख़रीदने वाला नहीं मिलेगा और कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा। इन हालात को देखते हुए अमेरिका चाहता है कि वेस्ट एशिया के हालात को मौजूदा स्थिति में फ्रीज रखा जाए और यहाँ किसी नए विवाद में उलझे बगैर चीन का मुकाबला किया जाए। बातचीत को ईरान किस नज़र से देख रहा है और क्यों बातचीत में शामिल हुआ है, इसको समझने के लिए हमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की गत मंगलवार की स्पीच के कुछ पॉइंट्स पर एक नज़र डालनी होगी। نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه‌های خوبی بلد هستیم، این هست. उनका कहना था कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री इस समय दर्जनों विषयों पर काम कर रही है जिनमें एक विषय न्यूक्लियर गुफ्तगू है। यानी इस मुद्दे को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत नहीं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इसको
मीडिया हाइप इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि इस गुफ्तगू को लेकर ना तो मैं ज़्यादा खुशफहमी में हूँ और ना ही हद से ज़्यादा बदगुमानी का शिकार हूँ। मुमकिन है नतीजा निकले और मुमकिन है कोई नतीजा ना निकले। अलबत्ता ये तय है कि सामने वाले पक्ष को लेकर हमारे गहरे संदेह हैं, उसे हम खूब पहचानते हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी सलाहियतों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, यानी किसी धोखे में आने वाले नहीं हैं। तो ये है न्यूक्लियर टॉक्स और न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर ईरान की अप्रोच। मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश आपको कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।